Hello everyone. Let's see what is the meaning of doctrine of severability in really short manner. Now, severability का मतलब क्या होता है? Sever करना मतलब किसी भी चीज को निकाल देना, ठीक है? किसी चीज को अलग करना। तो ऐसे ही जब भी कोई प्रोविजन है जो कि चैलेंज हुआ है कि भाई ये जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट क्या कोशिश करता है? कोर्ट हमेशा ये कोशिश करता है कि लेजिस्लेचर ने जो बनाया है उसको हम खारिज ना करें, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर ना करें। अब अगर उनको लगता है कि नहीं पूरी चीज तो एक्चुअली में हम वैलिड नहीं कह सकते, द होल थिंग इज नॉट वैलिड, हाउएवर इफ वी टेक आउट अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन, अगर हम एक पार्ट ऑफ द प्रोविजन को निकाल दें तो जो बाकी का बचेगा वो वैलिड है। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है वो कहेगा कि वो सिर्फ वो जो पोर्शन है जो कि कोर्ट को इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है वो उसको निकाल देंगे और बोलेंगे भाई हम इसको सिवियर किए दे रहे हैं, बाकी का जो प्रोविजन है वो वैलिड है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। A part of the statute is held unconstitutional by severing it from the rest of the statute. अब ये इस पे भी अप्लाई कर सकता है कि सिर्फ कुछ सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। जैसे मान लेते हैं एक एक्ट है जो कि 20 सेक्शन का है, उसमें से हम लोग ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया कि 5 सेक्शंस इनवैलिड हैं, बजाय इसके कि वो बोले कि पूरा एक्ट इनवैलिड है। ऐसे ही अगर एक कोई सेक्शन है या एक कोई आर्टिकल है उसमें भी वो ये कर सकते हैं कि सिर्फ उस पार्ट को इनवैलिड कर दें और बाकी सेक्शन को वैलिड रखें। The rest of the statute remains valid. आर्टिकल 13 ये चीज कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकॉन्स्टिट्यूएंसी बी वॉइड। अगर कोई प्रोविजन या कोई एक्ट, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है तो जो पार्ट अगेंस्ट जा रहा है सिर्फ उतना वॉइड है, उतना ही हम लोग हटाएंगे। इस पे केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है। इसमें क्या हुआ था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है उसको पूरा का पूरा अल्ट्रा वायरस करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसका जो सेक्शन 14 है आप वो जो है वो इनवैलिड है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है, बाकी का लेजिस्लेशन सही है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा में क्या हुआ? सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उसमें जो प्रोविजंस ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट थे उसमें से कुछ को वॉइड कह दिया गया, बाकी को कोर्ट ने कहा कि बाकी का स्टैट्यूट वैसे ही चलेगा। आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन सेक्शन 2D था उसमें प्राइस कंपटीशन एक्ट का, जिसको कि कह दिया गया कि भाई इसको हटाइए, बाकी का पूरा जो प्राइस कंपटीशन एक्ट है उसको हम लोग इनवैलिड नहीं कहेंगे। कि हो तो वो लोहान वर्सेस जाचिलू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। इसमें क्या हुआ था? 10th शेड्यूल को हम लोगों ने चैलेंज किया था। अब 10th शेड्यूल पूरा का पूरा हटाने के बजाय कोर्ट ने क्या बोला कि जो इसका पैरा नंबर 7 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, मगर बाकी का जो 10th शेड्यूल है वो बिल्कुल सही है। इसका एक एक्सेप्शन है। अब मान लीजिए कि आपने एक पार्ट बाहर निकाल दिया, जो स्टैट्यूट है या जो प्रोविजन है, लेकिन जो बाकी का पार्ट बचता है वो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, इट इज नॉट मेकिंग सेंस एनी मोर। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो एक्ट को पूरी बात कर रहा है, आप वही हटा रहे हैं, तो बाकी के एक्ट से क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर इस तरह की चीज है कि जो वैलिड पोर्शन है वो इतना ज्यादा मिक्स्ड है विद द इनवैलिड पोर्शन, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या जो इनवैलिड है वो वैलिड पार्ट से इतना इंटरट्वाइंड है कि उनको हम निकाल ही नहीं सकते, एक दूसरे से अलग ही नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग पूरी चीज को इनवैलिड कह देंगे। वैलिड पोर्शन को भी हम कहेंगे भाई तुम भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ये कहा गया था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। अगर रिसेंट में देखें तो एक केस हम लोग का आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। उसमें क्या हुआ था? सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी चैलेंज किया गया था और हम लोग इन कॉमन पार्लेंस कहते हैं कि 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। इसमें सिर्फ वो पोर्शन इनवैलिड बोला गया है जहां पे होमोसेक्सुअलिटी को चैलेंज किया जा रहा था। उसके अलावा एनिमल के साथ अगर कोई कार्नल इंटरकोर्स करता है या कोई भी सेक्सुअल अब्यूज होता है तो वो अभी भी पनिशेबल है। तो क्या होता है इसमें कि इसमें मैन, वुमेन और एनिमल जहां पे लिखा है उसके बजाय सिर्फ और सिर्फ एनिमल को वैलिड कहा गया, मैन और वुमेन को इनवैलिड कहा गया। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ एक इनवैलिड पोर्शन को निकाल के बाकी को वैलिड रख सकते हैं, एंड दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।